आज पश्चिम बंगाल के नाम से लोग डरने लगे हैं। आज आप देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ अवार्ड का ऐलान है, 87 दिन प्रदर्शन चलेगा। किस लिए चलेगा भाई? क्यों चलेगा भाई? देश का कानून नहीं मानेंगे आप लोग? ये संसद और में पास हुआ कानून है, ये राज्यसभा में और लोकसभा में पास हुआ कानून है। ये हमारे जो नुमाइंदे वहां पर जो हमारा प्रतिनिधि करते हैं, हमारे सांसद, उनके द्वारा पारित किया हुआ कानून है। ये मानना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। इस देश के अंदर अलग अलग कानून नहीं चलने वाले। आज देश के गृह मंत्री ने खड़े होकर बोला है कि जो लोग नए हैं उनको, न्याय पक्ष लोग हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं। और बकवाड़ आप देखिए, कभी भी किसी भी जगह को अपनी जमीन बता दे रहा है। पार्लियामेंट को वो बकवाड़ की जमीन बता रहे हैं। आप समझिए, लाल किले को मतलब बकवाड़ की जमीन बता रहे हैं। अभी कुंभ लगा, कुंभ की जमीन को बकवाड़ का बता रहे हैं। ये भू माफिया, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, ये बकवाड़ नहीं रहा, ये भू माफिया बोर्ड हो गया है। तो उसमें संशोधन किया गया है। जो कुछ लोग गरीब वंचित मुसलमानों के नाम पर जो लाभ कमाते थे, उन लोगों के चोट लग रही है, इसलिए बरगला रहे हैं उन लोगों को। ये पश्चिम बंगाल की जो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा हैं, ये कुंभकर्ण की नींद से जाग जाएं, कुंभकर्ण की नींद से जाग जाएं। इस प्रदेश के जो जनता थी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने आपको उनकी बेहतर सुविधा के लिए चुना। और आज आप देखिए, पश्चिम बंगाल में हर रोड चौराहे पर आप देखिए ना, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ। 11 अप्रैल को आपने देखा, 4 राज्यों में आपको धाराएं लगानी पड़ रही है। मिलिट्री फोर्स को, BSF को उतारना पड़ा। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल की मतलब हमारी मुख्यमंत्री साहिबा संज्ञान ले, नहीं तो हाई कोर्ट संज्ञान लेगा। तो मेरा निवेदन है, अगर पश्चिम बंगाल की मेरी मुख्यमंत्री साहिबा पे अगर प्रदेश नहीं संभाला जा रहा, तो मेरा हाथ जोड़कर उनसे करबद्ध निवेदन, आप मुख्य इस्तीफा दीजिए। आप केंद्र को लगाने दीजिए। आप केंद्र जब अपनी एजेंसी उतारेगी सारा होगा, लेकिन आपने वहाँ कानून के नाम पर सिर्फ माखौल उड़ाना, हुड़दंगी लगाना। और आज देखिए, व्यवसाय के नाम पर जितना रेवेन्यू को जितना नुकसान पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उतना कोई नहीं। पश्चिम बंगाल के नाम से लोग व्यवसाय करने से डर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से जा रही हैं मात्र हुड़दंग के चक्कर में। आप समझिए, पश्चिम बंगाल के उस युवा के साथ भी कितना बड़ा आप छल कर रहे हैं, उसका रोजगार छीन रहे हैं आप। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आज पश्चिम बंगाल में जाना नहीं चाह रही, पश्चिम बंगाल से भाग रही हैं। लगातार आप रोडों पर हुड़दंग मचवा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है पश्चिम बंगाल की CM साहिबा से, आप जल्दी से जल्दी कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कीजिए। ये जो आप अपने लोगों के साथ जो हुड़दंग मचवा रही हैं, आपका काम है, आप प्रदेश की मुखिया हैं, आपका कार्य है कि कानून व्यवस्था दृढ़ता से सुनिश्चित हो। परंतु आप पता नहीं किस कुंभकर्ण की नींद में सो रखी है, उससे बाहर आइए और जल्दी से जल्दी जो भी व्यवस्था हो चुका है। आप देखिए, अभी निर्मम हत्या हो रही है, कितनी निर्मम हत्याएं हुई हैं। उन हत्याएं रोके जल्दी से जल्दी, नहीं तो व्यवसाय भी उजड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस समय हम पटपरगंज क्षेत्र में हैं, दिल्ली पे। पूरे दिल्ली में, पूरे देश में इस समय वक्फ बोर्ड और बंगाल में हो रहे कत्लेआम की ही चर्चा चल रही है। पूरा बंगाल जल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, योजनाबद्ध तरीके से बंगाल का वो एरिया जो बांग्लादेश से लगा हुआ है, मालदा, मुर्शिदाबाद वगैरह, इस जगह योजनाबद्ध तरीके से ममता बनर्जी और बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश सरकार, साथ में बांग्लादेशी जो घुसपैठिए और रोहिंग्या लोग वहाँ के हिंदुओं को मार रहे हैं बुरी तरीके से। पलायन हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। और ममता सरकार लगातार कह रही कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं। 3 लोगों के मारने की पूरी पुष्टि हो गई है। सैकड़ों लोग घायल हैं, हजारों लोग पलायन कर गए नदी के पार। और बिल्कुल वही योजना है जो कश्मीर में हुई थी, कभी सीरिया में हुई थी, बांग्लादेश में। यही नहीं, आपको ताजुब बता दें, मालदा वगैरह में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, सिंहभूम में, तमाम जगह वहाँ की लोग यही कह रहे हैं, बांग्लादेशी, वहाँ के TMC के कार्यकर्ता, हम दिल्ली की नहीं ढाका की मानेंगे। यहाँ तक की स्थिति है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हालत कर दी। इस समय का देश को बचाना है,
तो 4 जिले में अस्पा लगा देना ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात दिल्ली में भी चल रही है, सब लोग कह रहे हैं, बुद्धिजीवी सभी जगह। वो चारों अगर जिलों पे लगा दिया जाएगा अस्पा तो किसी तरह से बंगाल बच जाएगा। साउथ 24 परगना, मालदा और नादिया, मुर्शिदाबाद। अब देखिए पटपरगंज के निवासी क्या बतला रहे हैं। क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। परंतु जिस प्रकार एक राज्य, आज आप देखिए जिस राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं महिला है, और आज देखिए आप किस प्रकार उस राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही। सरकार कोई कानून बनाती है, कानून मानने वाले लोग नहीं। हाहाकार मचा रखा है। देखिए आप मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, हुगली में क्या हो रहा है, दक्षिण परगना में क्या हो रहा है। सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है, गुंडा राज हो रखा है पूरा। आप समझिए, अगर वक्फ संशोधन बिल आया, मैं तो कहूंगा ये वक्फ नहीं, ये भू माफिया लोग थे। आप लगातार हाहाकार मचा रखा है। सरकार ने कोई कानून बनाया। हमारी लोकसभा, राज्यसभा हमारे लिए मंदिर है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। अगर वहां पर कोई कानून बनाया गया, उस कानून को पारित किया गया विधिवत, तो वो कानून की संज्ञा लेता है। आप कानून को मानते नहीं है, लगातार वहां आतंक मचा के रखा हुआ है। और मेरा कहना है, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, जान माल की रक्षा करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। 11 तारीख की घटना देखिए आप, चाहे वह मुर्शिदाबाद में हो, चाहे वह हुगली में हुई हो, चाहे वह दक्षिण परगना में हुई हो, और एक बेटा और बेटी को मतलब जला दिया गया। इस तरीके की घटनाएं आप देखिए लगातार। जो टीवी खोलते हैं हम बच्चे, अगर न्यूज सुन रहे होते हैं तो पश्चिम बंगाल की स्टोरियां चल रही होती है। क्या पश्चिम बंगाल में हाहाकार मचा रखा है, घर से निकलना दुश्वार हो रहा है। कौन सुनिश्चित करेगा कानून व्यवस्था को? जंगल राज बना के रख दिया पश्चिम बंगाल को। सुनिश्चित करना पड़ेगा, स्वयं महिला मुख्यमंत्री, और आज महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है बंगाल में। ये नहीं चलेगा। मेरा पुनः कहना है, ममता बनर्जी को कुंभकर्ण की नींद से बाहर आना चाहिए। ममता बनर्जी को तुरंत प्रभाव से उन अधिकारियों पर, उन पुलिस कर्मियों पर लगाम लगानी चाहिए। कानून व्यवस्था प्रदेश की सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं होगी तो जंगल राज बन जाएगा। और आज भाई पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल को एक आंधी में झोंक दिया गया है। आप समझिए, अगर कोई बिल पारित होता है, कोई कानून का प्रारूप रहता है, तो कानून सबके लिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, कानून कानून है, उसको सभी सर्व समाज को मानना चाहिए। अगर कुछ लोग मनसावश आतंक फैलाना चाहते हैं, तो वो हुड़दंग मचाना चाहते हैं, उन हुड़दंगियों को कानून को अपने कार्य करने चाहिए। और सख्त से सख्त मेरा निवेदन है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा से, सख्त से सख्त निर्देश दें, और जो घटनाएं लगातार पश्चिम बंगाल में घट रही हैं उनको जल्दी से जल्दी रोका जाए। आप देखिए, वहाँ के व्यवसाय हो या वहाँ के लोग हो, वो लगातार चौपट हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल के नाम से लोग डरने लगे हैं। आज आप देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान है, 87 दिन प्रदर्शन चलेगा। किस लिए चलेगा भाई? क्यों चलेगा भाई? देश का कानून नहीं मानेंगे आप लोग? ये संसद और में पास हुआ कानून है, ये राज्यसभा में और लोकसभा में पास हुआ कानून है। ये हमारे जो नुमाइंदे वहाँ पर जो हमारा प्रतिनिधि करते हैं, हमारे सांसद, उनके द्वारा पारित किया हुआ कानून है। ये मानना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। इस देश के अंदर अलग अलग कानून नहीं चलने वाले। आज देश के गृह मंत्री ने खड़े होकर बोला है कि जो लोग नए हैं, उनको न्याय पक्ष लोग हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं। और वक्फ बोर्ड आप देखिए, कभी भी किसी भी जगह को अपनी जमीन बता दे रहा है। पार्लियामेंट को वो वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं। आप समझिए, लाल किले को मतलब वक्फ बोर्ड की जमीन बता रहे हैं। अभी कुंभ लगा, कुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड का बता रहे हैं। ये भू माफिया, जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, ये वक्फ बोर्ड नहीं रहा, ये भू माफिया बोर्ड हो गया है। तो उसमें संशोधन किया गया है। जो कुछ लोग गरीब वंचित मुसलमानों के नाम पर जो लाभ कमाते थे, उन लोगों के चोट लग रही है, इसलिए बरगला रहे हैं उन लोगों को। ये 4 जिले जो हैं, इस पे अस्पा लगा देना ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जल्द से जल्द कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना ये प्रदेश की मुखिया का कार्य है। आप असहाय मत बनिए, नहीं तो आप तुरंत इस्तीफा दीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा से मेरा निवेदन है, अगर आप प्रदेश की बागडोर नहीं संभाल पा रही तो आप तुरंत अविलंब इस्तीफा दीजिए, नहीं तो अस्पा लगाना चाहिए, जिससे कि कानून व्यवस्था का राज हो। और कम से कम जो हुड़दंगी है, रोडों पर जो हुड़दंग मचा रहे हैं, आप देखिए किस प्रकार लोग व्यवसाय अपना बना रहे हैं। व्यवसाय स्थल को तोड़ दिया जा रहा है, उनके बोर्डों को तोड़ दिया जा रहा है, दुकानों में आग लगा दी जा रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। ये नहीं चलने वाला। तुरंत
तत्काल प्रभाव से वहाँ की मुख्यमंत्री साहब से मेरा निवेदन है, आपको तत्काल प्रभाव से, आप प्रदेश की मुखिया है, आपका कार्य है वहाँ पर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना, आपको तुरंत प्रभाव से वहाँ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको ताजुब की बात बता दें, टीएमसी का सांसद बंगाल से बप्पी हल्दर बराबर कह रहे हैं, कोई भी अगर वफ के खिलाफ बोलता है तो तुरंत वो हाथ तोड़ देते हैं, आंखें निकाल लेते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये टीएमसी का सांसद बप्पी कह रहे हैं, बप्पी हल्दर। यही नहीं, एक विधायक ने भी कहा है कि बहुत लूटमार हुई है, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। बोले यहाँ तक स्थिति रही कि पथराव में और कई लोगों की दुकानें लूटी गई चुन चुन के। ये बात टीएमसी का विधायक कह रहा, उसको भी तवज्जो नहीं दिया जा रहा, जो भी सही बात कह रहा सांसद को नहीं दिया जा रहा, चूँकि योजनाबद्ध तरीके थे, ऊपर से आदेश था। और इस कांड में 3 लोग शामिल हैं जो ममता बनर्जी के साथ थे, जिनके ममता बनर्जी से हाथ पकड़े हुए, यो हाथ उठाए हुए फोटो है। कौन कौन है? नंबर 1 वहाँ के सांसद मुर्शिदाबाद के यूसुफ पठान, जो वहाँ सब ये लूट रहा, वहाँ देखने नहीं गया और चाय पी रहा है। ऊपर से ये कह रहा है यूसुफ पठान, जिसके पास करोड़ों रुपया आईपीएल में जो था, वो क्या कह रहा है? कह रहा आज शांति का पल है, आज सुकून से हम चाय पी रहे हैं। मतलब उसकी भावनाएं उजागर हो रही। उसके अलावा मुर्शिदाबाद में 2 लोकसभा सीटें और हैं, दोनों में ही मुस्लिम हैं सांसद। और आपको बतलाना है कि ये सब होने के बावजूद भी जनता को ये चीज़ नहीं लाई जा रही। अभी सांसद का नाम किसी ने नहीं बताया, वहाँ मीडिया भी, वामपंथी मीडिया भी खामोश है। क्या कहना आपका? बिल्कुल, मेरा निवेदन है, जो जनप्रतिनिधि बनकर जाते हैं, जनता जिनको चुनकर भेजती है, जनता का जिस पर विश्वास जताती है कि वह जाएंगे राज्यसभा, वह जाएंगे लोकसभा और हमारे जनता के हितों की बात करेंगे। आज देखिए असदुद्दीन ओवैसी वह हैदराबाद से फरमान करते कि हम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को नहीं मानते। आप कौन होते हैं जी? लोकसभा में बिल पारित हुआ है, राज्यसभा के लोगों ने अपने मतों से उसको पारित किया है, लोकसभा के लोगों ने उसे मतों से पारित किया है। एक तरफ आप माखौल बनाते हैं, दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानेंगे, दूसरी तरफ आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत वक्फ संशोधन बिल को पारित किया गया, आज वो कानून की रूप ले चुका है। आज हमारे देश के जो हमारी राष्ट्रपति है, उन्होंने उस पर कानून का रूप दे दिया उसे। तो आप कानून को प्रत्येक देश के नागरिक को, वह किसी भी समाज, जाति, पंथ, प्रांत का हो सकता है, उसको देश के कानून को मानना पड़ेगा। वो देश के कानून से बाध्य होता है। और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो भू माफिया है, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर अपनी करोड़ों रुपए की जमीन कब्जाई, लोगों की गरीब वंचित रखा, उन मुसलमान भाई बहनों को, उन लोगों को भी बरगलाया। आज वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो उनके नाम के कमाए, जब उनकी पोर्तें खुल रही हैं, जब उनकी चीजें खुल रही हैं, तो वो बिलबिलाए फिर रहे हैं और वह हैदराबाद से फरमान कर रहे हैं। पर मैं बताना चाहूंगा असदुद्दीन ओवैसी साहब, इस तरह देश का माहौल आप नहीं बिगाड़ सकते। मैं निवेदन भी करना चाहूंगा मेरे मुस्लिम भाई बहनों से भी, जो ज़्यादातर तो अवेयर है, उनको पढ़ना चाहिए वक्फ संशोधन बिल क्या है। कि गरीब जो वंचित लोग हैं, उन लोग जो मुसलमान भाई बहन हैं, उनके हक को मारा जा रहा था इस बिल के तहत। जब मर्जी जिस मर्जी जमीन पर हाथ रख दिया, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड नहीं था, ये भू माफिया बोर्ड हो गया था। जिस मर्जी की जमीन पर हाथ रखा और बोला ये वक्फ की जमीन है। इसी के लिए इस संशोधन बिल को लाया गया कि अनाप शनाप आप देखिए, देश की पार्लियामेंट को भी ये लोग उठकर खड़ा होकर कहते हैं ये वक्फ की जमीन है। जहाँ कुंभ का इतना बड़ा स्नान, आज देखिए पवित्र स्नान हुआ, आप कहते हैं खड़े होकर ये वक्फ की जमीन है। जहाँ मर्जी किसी भी गरीब मुसलमान की कोई जमीन होती है, आप वक्फ के नाम पर उसे कब्जाने का काम करते हैं और उसके बाद उसे बेचकर अरबों रुपए कमाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, उनकी परतें खुलने का काम चल रही है। और आज देश की संसद ने ये दिखाया है कि गरीब मुसलमान भाई बहनों का हक नहीं मारा जाएगा, इसलिए इनको बेचैनी हो रही है। गरीब मुसलमानों के हितों की रक्षा कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री जी, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं पुनः बताना चाहता हूँ, ये पश्चिम बंगाल की जो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा हैं, ये कुंभकर्ण की नींद से जाग जाएं, कुंभकर्ण की नींद से जाग जाएं। इस प्रदेश के जो जनता थी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने आपको उनकी बेहतर सुविधा के लिए चुना। और आज आप देखिए पश्चिम बंगाल में हर रोड चौराहे पर, आप देखिए ना मुर्शिदाबाद में क्या हुआ। 11 अप्रैल को आपने देखा 4 राज्यों में आपको धाराएं लगानी पड़ रही है, मिलिट्री फोर्स को, बीएसएफ को उतारना पड़ा, हाई
हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल की मतलब हमारी मुख्यमंत्री साहिबा संज्ञान ले, नहीं तो हाई कोर्ट संज्ञान लेगा। तो मेरा निवेदन है, अगर पश्चिम बंगाल की मेरी मुख्यमंत्री साहिबा पे अगर प्रदेश नहीं संभाला जा रहा तो मेरा हाथ जोड़कर उनसे करबद्ध निवेदन, आप मुख्य इस्तीफा दीजिए, आप केंद्र को लगाने दीजिए। आप केंद्र जब अपनी एजेंसी उतारेगी सारा होगा, लेकिन आपने वहाँ कानून के नाम पर सिर्फ माखौल उड़ाना, हुड़दंगी लगाना। और आज देखिए व्यवसाय के नाम पर जितना रेवेन्यू को जितना नुकसान पश्चिम बंगाल में हो रहा है उतना कोई नहीं। पश्चिम बंगाल के नाम से लोग व्यवसाय करने से डर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से जा रही हैं मात्र हुड़दंग के चक्कर में। आप समझिए पश्चिम बंगाल के उस युवा के साथ भी कितना बड़ा आप छल कर रहे हैं, उसका रोजगार छीन रहे हैं आप, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आज पश्चिम बंगाल में जाना नहीं चाह रही, पश्चिम बंगाल से भाग रही हैं, लगातार आप रोडों पर हुड़दंग मचवा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है पश्चिम बंगाल की सीएम साहिबा से, आप जल्दी से जल्दी कानून व्यवस्था को सुनिश्चित कीजिए। ये जो आप अपने लोगों के साथ जो हुड़दंग मचवा रही हैं, आपका काम है, आप प्रदेश की मुखिया हैं, आपका कार्य है कि कानून व्यवस्था दृढ़ता से सुनिश्चित हो, परंतु आप पता नहीं किस कुंभकर्ण की नींद में सो रखी है, उससे बाहर आइए और जल्दी से जल्दी जो भी व्यवस्था हो चुका है। आप देखिए अभी निर्मम हत्या हो रही है, कितनी निर्मम हत्याएं हुई हैं, उन हत्याएं रोके जल्दी से जल्दी, नहीं तो व्यवसाय भी उजड़ेगा।